हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक आईएएस कन्वेंशनल पेपर के 2012 के 10 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है और ये हमारा किससे प्रेशर फोर्सेस चैप्टर से दिया हुआ है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्यों टफ है और इस क्वेश्चन में कहाँ कॉम्प्लिकेशन है। वैसे क्वेश्चन देखने में तो हमारा प्रेशर फोर्सेस का है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, हमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है और हमें नॉर्मल थ्रस्ट फोर्स निकालना है जो हमारे बाल के ऊपर लग रहा है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन कहाँ जाती है वो हम चलिए देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले टैंक विद वर्टिकल साइड्स, ठीक है, वर्टिकल साइड्स मेजरिंग 3x3 मीटर, मींस हमारी वर्टिकल साइड जो है वो कितनी है, 3x3 है। क्लियर। अब कंटेंस वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर, इसमें वाटर है 1.2 मीटर डेप्थ था। क्लियर। फिर एंड ऑयल ऑफ डेंसिटी 900 अप टू हाइट ऑफ 0.8 mm। अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 और ऑयल की डेंसिटी कितनी दी हुई है हमें 900। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑयल ऊपर रहेगा, नीचे वाटर रहेगा। क्लियर। तो हमारे दो कैसे, दो लिक्विड है, दोनों इमिसिबल लिक्विड है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द वर्टिकल वाल कैन विथस्टैंड थ्रस्ट ऑफ 58 किलोन्यूटन। जो हमारा वर्टिकल वाल है वो थ्रस्ट फोर्स को कितना 58 किलोन्यूटन तक ही वियर कर सकता है। क्लियर। कैलकुलेट थ्रस्ट ऑन वाल, अभी हमें जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है वाल के ऊपर वो कैलकुलेट करना है। फिर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, ठीक है। क्लियर। इफ द ऑयल लेवल इज इंक्रीज अप टू 0.9 मीटर, अभी कितना है, पहले इनिशियली 0.8 मीटर था, नाउ दे हैव इंक्रीज द लेवल अप टू 0.9 मीटर। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, what will be the stability of wall, we have to find out whether wall will be stable or not। means अगर हमारा थ्रस्ट फोर्स अगर इंक्रीज हो जाएगा तो बाल हमारी क्या होगी, स्टेबल नहीं रहेगी। और अगर जो 58 किलो न्यूटन जो वाल की कैपेसिटी है उससे अगर कम रहेगा टोटल फोर्स तो बाल स्टेबल रहेगी, और अगर उससे ज्यादा हो जाएगा देन वाल विल नॉट बी स्टेबल। क्लियर। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा होगा, हमारा एक वॉल है, ठीक है, और वॉल के ऊपर क्या है, हमने इसको मान लिया ये हमारा क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है, लिक्विड कौन सा हमारा, ए वाटर है। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, इसके ऊपर हमने ऑयल ले लिया, दिस वन इज ऑयल। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसको ऐसे क्लियर कर लिया। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑयल है और हमारा ये ऑयल भरा हुआ है इसमें साइड में। तो जो हमारी साइड है, टैंक की साइड है ना, वर्टिकल साइड, वर्टिकल साइड कितनी है, ये वर्टिकल साइड कितनी है, यहां पर कितनी है, 3 है, और ए भी कितनी है, 3 मीटर है। बट हमें क्या दिया हुआ है, वाटर का डेप्थ, वाटर का डेप्थ कितना है 1.2 मीटर। तो जो हमारा वाटर का डेप्थ है वो कितना है 1.2 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमें, ऑयल लेवल का डेप्थ, ऑयल लेवल का डेप्थ कितना है 0.8 मीटर। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, कितना है 0.8 मीटर। क्लियर। तो हमारा यही है डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें थ्रस्ट निकालते हैं, वाल पर जो हमारा थ्रस्ट लगेगा वो कितना लगेगा। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, हो क्या रहा है और हमें कहां कहां कॉम्प्लिकेशन आ रही है। तो देखो हमारे अभी क्या है ना, हम नॉर्मली जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं वो सिंपल एक ही लिक्विड रहता है, लेकिन यहां पर हमें 2 लिक्विड दिए हुए हैं। तो होगा क्या, जो हमारे ऑयल की डेंसिटी अलग है, ऑयल की डेंसिटी कितनी है 0.9, 0.9 ले लेते हैं या 900 ले लेते हैं इसको, ठीक है। और हमें वाटर की डेंसिटी कितनी पता है 1000 है। क्लियर। तो जो वाटर के कारण फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा, ऑयल के कारण जो फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा। तो हम क्या कर ले, इसका हम एक प्रेशर डायग्राम बना लेते हैं। तो प्रेशर डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा, डेप्थ के साथ में ऑयल का प्रेशर यहां पर कुछ होगा, इस डेप्थ पे कुछ नहीं होगा, कुछ प्रेशर नहीं लगेगा। ऑयल प्रेशर कहां से इंक्रीज होगा, यहां से इंक्रीज होगा, इस वाले पॉइंट से, और कहां तक 0.8 तक। तो ऑयल का प्रेशर यहां से जाकर के ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये क्या है, ऑयल का प्रेशर है केवल, ठीक है, ऑयल प्रेशर है। ऑयल प्रेशर के कारण यहां पर जाकर के जो हमारा प्रेशर फोर्स लग रहा है वो यहां पे, इसकी हाइट कितनी है 0.8 मीटर। क्लियर। तो
तो हमारा 0.8 मीटर हाइट तक जो प्रेशर फोर्स लग रहा है ऑयल के कारण वो इतना हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब जो सेकंड वाले में जो प्रेशर डायग्राम बनेगा, हमारा प्रेशर इनकी जैसे ही होगा ना ऑयल के कारण। अब ऑयल के कारण जो प्रेशर लग रहा है इस सरफेस पे वो तो इतना ही लग रहा है, और इस सरफेस पे जितना ऑयल के कारण प्रेशर लग रहा है वही सेम प्रेशर थ्रू आउट द डेप्थ उतना ही लगेगा। तो ऑयल के कारण जो प्रेशर हो गया जो वाटर सरफेस पे लग रहा है थ्रू आउट द डेप्थ वो उतना ही रहेगा, क्लियर। तो हमारा क्या होगा, सेकंड एरिया भी हो गया, क्लियर। अब वाटर के कारण, ये तो हमारा ऑयल के कारण जो थ्रू आउट द नीचे डेप्थ में 1.2 मीटर डेप्थ में जो लग रहा है वो हमारा हो गया। थर्ड क्या होगा, वाटर के कारण। वाटर के कारण क्या होगा, ऑयल के कारण हमारा ऐसे प्रेशर बढ़ रहा था, तो वाटर के कारण क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है तो इसमें जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो ज्यादा रेट से होगा, तो इसका कर्व ऐसा आएगा क्या, नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, है ना, इसकी स्ट्रेट लाइन थोड़ी ज्यादा आएगी। तो हमारा इसकी स्ट्रेट लाइन को हम फिर से बना देते हैं, क्लियर। तो हमारा ये क्या होगा, थर्ड एरिया होगा, ठीक है। तो हमने ऑयल के कारण जो प्रेशर लगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम टोटल फोर्स हमें निकालना है तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, ऑयल के कारण जो भी हमारा प्रेशर लग रहा वो हो गया ऑयल प्रेशर के कारण। सेकंड एरिया क्या हो गया, सेकंड हो गया जो हमारा ऑयल का प्रेशर दोनों सरफेसेस में, ऑयल और वाटर की मिक्सिंग सरफेसेस पे है, जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं उस सरफेस में जितना ऑयल का प्रेशर लग रहा है वही थ्रू आउट द डेप्थ वाटर में प्रेशर लगेगा। तो ऑयल प्रेशर थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ वाटर साइड, ठीक है। अब थर्ड जो होगा हमारा वो क्या होगा, थर्ड होगा जो केवल वाटर के कारण लग रहा है प्रेशर फोर्स, तो ओनली वाटर के कारण जो प्रेशर फोर्स लग रहा है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाले केस में जो हमारा प्रेशर F1 है बराबर कितना हो जाएगा, रो जी एच बार इंटू में ए, यही हो जाएगा। तो पहले वाले केस में रो जी कितना है, रो कितना है 900, इंटू में जी कितना है 9.81, एच बार कितना हो जाएगा इसका 0.8 का 0.4, ए कितना हो जाएगा हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल हाइट 0.8, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 0.8 इंटू में 3, 0.8 इंटू में 3, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया F1 हो गया। अगर हम F2 की बात करें, F2 में जो हमारा प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इंटू में एरिया वही होता है ना, प्रेशर इंटू में एरिया, इसके लिए प्रेशर लगा रो जी एच बार हो गया, इंटू में एरिया का मल्टीप्लाई किया। तो F2 के केस में जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, रो जी क्या हो जाएगा हमारा डेप्थ 0.8, यही हो गया ना। यहां पर जो मैक्सिमम फोर्स लगा है वो कितना लग रहा है 0.8, रो जी इंटू में 0.8, ये क्या हो गया हमारा प्रेशर हो गया, इंटू में एरिया, एरिया क्या होगा हमारा, अब ए वाला कौन सा एरिया है, नीचे वाले एरिया पे लग रहा है, तो इसकी हाइट कितनी है 1.2, तो इंटू में 1.2, इंटू में विड्थ कितनी है 3 मीटर, क्लियर। तो हमारा ये क्या हो गया F2 हो गया। ऐसे ही हम F3 की बात करते हैं, तो F3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे F3 में एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो F3 है इसको इन दोनों को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे कितना है 0 है, और यहाँ पर कितना है 1.2 मीटर हाइट डेप्थ है। तो हमारा क्या होगा, इसके ऊपर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि कोई ऑयल ही नहीं है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू, ए है वाटर है ना, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो हमारा रो 1000 आएगा। और सेकंड वाले के केस में जो रो है वो क्या है 900 है, क्योंकि ऑयल का प्रेशर है ना 900, इंटू में 9.81, इंटू में 0.8, इंटू में 3 इंटू 1.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.6, क्लियर। जो हमारा F3 होगा, F3 कैसे आएगा, F3 1000 इंटू में जी कितना है 9.81, इसके लिए H बार क्या हो जाएगा 1.2 ही लेंगे, ऊपर के डेप्थ से हमें कोई मतलब नहीं है। 1.2 का हाफ कितना हो जाएगा 0.6 H बार, इंटू में एरिया कितना हो जाएगा 1.2 इंटू में 3, तो 1.2 इंटू में 3, ठीक है। तो अब हम F3 निकाल लेते हैं, F3 कितना आएगा हमारे पास में, F1 कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो
तो जो हमारा F1 है वो कितना आएगा 900 इंटू 9.81 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 3, तो हमारा फाइनली आ गया 8475.84। क्लियर। जो हमारा F2 हो गया, F2 बराबर कितना आ जाएगा 900 इंटू 9.81 इंटू 0.8 इंटू 3.6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 25,427.52। ठीक है, ये हमारा न्यूटन में है सारी वैल्यू, तो न्यूटन लिखना जरूरी है। ठीक है, अब हम थर्ड वाले के निकालते हैं। थर्ड में कितना है 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.6, ठीक है, इंटू 1.2 इंटू 3, तो हमारा वैल्यू कितनी आ गया 21,189.6। ठीक है, तो हमने तीनों फोर्स निकाल लिए, F1 भी निकाल दिया हमने, F2 भी कैलकुलेट कर लिया और F3 भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हम टोटल थ्रस्ट फोर्स निकालेंगे। F टोटल बराबर क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा अगर हम F1 F2 F3 तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो 21,189.6 प्लस कितना आया था हमारा 25,427 प्लस कितना आया था 847.8475.84, तो टोटल हमारा जो फोर्स आया वो कितना आया 55,092.96। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने तीनों प्रेशर फोर्स को ऐड कर लिया, जो हमारा टोटल फोर्स आया वो कितना आया 55,092.96। तो पहला वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, जो हमारा टोटल थ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। तो अभी हम क्या करें, अभी हम तीनों प्रेशर फोर्सेस को एक साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं जिससे कि हमें बाद में बहुत आसानी होगी। F1 बराबर में कितना है हमारा 847.84। क्लियर। F2 बराबर कितना है, F2 बराबर है 25,427.5, ए बी न्यूटन में है, ए बी न्यूटन में हो गया। F3 बराबर कितना है 21,189.6, तो F3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 21,189.6 न्यूटन। क्लियर। तो हमने क्या निकाल दिया, तीनों फोर्स निकाल दिए। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलिए हम सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो देखते हैं। बेसिकली सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है ऐसा पॉइंट जहां पर जो हमारा प्रेशर फोर्सेस लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लग रहा है, वो कहां पर एक्ट करेगा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारी कौन सी वैल्यू होती है, वो हमारी सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने जो प्रेशर डायग्राम बनाया था, अगर हम प्रेशर डायग्राम की बात करें तो हमारा प्रेशर डायग्राम ऐसा कुछ बना था। फर्स्ट वाला एरिया ये हो गया था, सेकंड वाला एरिया ये हो गया था, और थर्ड वाला एरिया हमारा ये हो गया था। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड इनका तो हम निकाल लेंगे किससे, सेंटर ऑफ प्रेशर का क्या होता है फार्मूला, Cp बराबर हाइड्रोस्टैटिक डेप्थ H स्टार बराबर क्या होता है H बार प्लस Ig अपॉन AH बार इनटू में, बस यही होता है H स्टार प्लस Ig अपॉन AH बार, बस यही होता है। ठीक है, तो हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो H स्टार हमारा पहले वाले के लिए, तो H स्टार पहला वाले के लिए जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, H बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 प्लस Ig की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हमारा टोटल 3 मीटर है और ये हमारा कितना 0.8 है, तो हमारा जो Ig होगा वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके पैरेलल में जो भी एक्सेस होगी, जो सेंटर्ड होकर के जाएगी, उसके अराउंड में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा 3 रहेगा, इनटू में 0.8 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। एरिया कितना होगा इसका
3 इंटू में 0.8, और एच बार क्या होगा, एच बार क्या होगा 0.8 का हाफ, तो 0.8 का हाफ। ठीक है, तो अगर हम आगे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.4 प्लस 3 से 3 कट गया हमारा, 0.8 एक है, 0.8 एक ही है, तो एक हमारा एक कट गया, एक हमारा एक कट गया, तो इतना बचा। क्लियर, 3 इंटू में 3 तो हमारा चला गया, अभी ऊपर क्या बचा 0.8 ओनली बचा। क्लियर, और ये 2 ऊपर आ जाएगा अपॉन 12, यहाँ से एक कट गया, कितना बचा हमारा 6 बचा, और हमने इसको भी काट दिया तो कितना बचा 0.4 डिवाइड बाई 3। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 इंटू में 4/3, ये हो जाएगा। तो हम फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 0.4 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 3, 0.533। ठीक है, तो F1 के लिए जो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा वो H1 बराबर में कितना हो जाएगा 0.533। ठीक है, और ए है कहां से, ए है टॉप से, यहां से है ना, इस सरफेस से 0.533 है। अब हम F2 को छोड़ करके F3 को निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, फार्मूला यही रहेगा, H स्टार बराबर में H बार प्लस IG अपॉन AH बार। अभी हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हमने ये जो थर्ड एरिया है वो हमने ये मान करके निकाला हुआ है प्रेशर कि ऊपर हमारा कोई भी लिक्विड नहीं है, केवल नीचे हमारा वाटर ही वाटर है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, H बार बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम वाटर ही वाटर मान करके चले तो H बार बराबर क्या हो जाएगा 1.2 का हाफ 0.6 प्लस IG कितना हो जाएगा इसका, ये भी 3 मीटर डेप्थ तक है, तो IG क्या हो जाएगा 1.2 का क्यूब इंटू में 3 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ये IG होगी, एरिया कितना है इसका, एरिया हो जाएगा 1.2 टाइम्स ऑफ 3। क्लियर, ये हमारा एरिया हो गया नीचे वाले एरिया का। ठीक है, एच बार कितना है हमारा 1.2 का हाफ, 1.2 का हाफ। क्लियर हो गया, तो हमारा सबसे पहले क्या आ गया, एरिया आया, IG निकाला हमने, IG बराबर क्या हो जाएगा BH³ बाई 12। B की वैल्यू कितनी है हमारी 0.3, ये 3 मीटर है। ठीक है, H की वैल्यू कितनी है 1.2 मीटर है, तो 1.2 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई 12 है, डिवाइड बाई 12 हो गया, 1.2 टाइम्स 3 एरिया हो गया। ठीक है, और फिर हमारा H बार 1.2 बाई हाफ हो गया। ठीक है, तो हमारा फिर से हम निकालते हैं, इसको हम पहले क्लियर कर दें, 0.6 का 0.6 प्लस 1.2 की पावर 3 इंटू में 3 अपॉन 12 इंटू 1.2 क्रॉस में 3 इंटू में 1.2, और ये 2 क्या आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 2 आ गया। क्लियर, तो अभी 1.2 एक कट गया, 1.2 एक कट गया। क्लियर, हमारा 3 और 3 कट गया। क्लियर, तो अभी हमारा 2 से ये कट गया, कितना आचा 6 बचा, क्या आ गया हमारा 0.6 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 6, यही बचा। अगर हम इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 0.2, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.8 क्या आ गई मीटर में। लेकिन अब ये 0.8 मीटर है कहां से, ये है इस वाली सरफेस से, वाटर टॉप सरफेस से। हमें किस सरफेस से निकालना है, ऑयल टॉप सरफेस से। तो H2 हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऑयल टॉप सरफेस से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो H1 बराबर इतना आ गया, और ये हमारा H3 है ना, तो हम H3 बराबर लिखते हैं। H3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0.8 आया, 0.8 कहां से, यहां से है, इस वाली डेप्थ से 0.8 है, तो इस वाली डेप्थ से कितना हो जाएगा 0.8 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है H2, तो हम H2 कैसे निकालेंगे, एक्चुअली में देखो इस एरिया में, इस टोटल एरिया में प्रेशर फोर्स कहीं चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसका जो सेंटर होगा, जो प्रेशर होगा, प्रेशर फोर्स होगा, वो कहां पे काम करेगा, इसकी सेंटर में, तो उसका सेंटर कहां पे होगा 1.2 का, तो हम H3 निकालेंगे, तो H3 हम H2 अगर निकालेंगे, सॉरी H2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो हमारी ऑयल सरफेस की डेप्थ है वो कितनी है 0.8, वो प्लस इसका हाफ, तो कितना हो जाएगा 0.8 प्लस इसका हाफ कितना हो गया 0.6, कितना आ जाएगा हमारा 1.4। कैलकुलेट कर दिया हमने, H3 कैलकुलेट कर लिया, H2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1.4 कहां से, ऑयल टॉप सरफेस से। ये हमें याद रखना है, कहां से कैलकुलेट करना है, ऑयल टॉप सरफेस से। क्लियर, तो हमने F1 F2 F3 H1 H2 H3 सब कैलकुलेट कर दिया। अभी हमें क्या निकालना है,
फाइनली हमें सेंटर ऑफ प्रेशर फोर्स निकालना है। तो फाइनली हम कैसे निकालेंगे, ये मैंने यहाँ पे मिटा दिया, इसको कर देता हूँ क्लियर कि हमारे यहाँ पे 3 मीटर है। क्लियर। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो भी हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कहां पर फाइनली काम करेगा। ठीक है, वो कैसे काम करेगा, तो हम हाइट निकालना है। तो फाइनली जो हमारी हाइट आएगी वो कैसे आएगी, F1 H1 प्लस F2। अगर हम जो प्रेशर फोर्स है F1 वो कहां पे काम कर रहा है, H1 डेप्थ से, तो हम इसी के अबाउट अगर मूवमेंट निकाल देंगे सभी का, तो F1 इंटू H1 हो जाएगा, फिर F2 इंटू में H2 हो जाएगा, F3 इंटू में H3 हो जाएगा, डिवाइड बाई F1 F2 F3 कर देंगे तो हमारे पास में जो फाइनली जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसका डेप्थ आ जाएगा कहां से, ऑयल टॉप सरफेस से। ठीक है, F2 H2 प्लस F3 H3 अपॉन, अगर हम क्या कर देंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3। क्लियर। तो हमारा H बार बराबर क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू कितनी है 8475.8 इंटू H1 की वैल्यू कितनी है 0.533। क्लियर। प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 25,427.5 F2 की वैल्यू, H2 की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू 1.4 प्लस हमारे F3 की वैल्यू कितनी है 21,189.6 इंटू S3 की वैल्यू कितनी है 1.6, तो हमने 1.6 लिख दिया। क्लियर। हमारे हो गए डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 प्लस F3, तो कितना हो जाएगा हमारा 8475.8 प्लस 25,427.5 प्लस F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21,189.6। क्लियर। तो हम इनको कैलकुलेट करके डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। तो हम कैलकुलेट करें इसको, कितना है हमारा 8475.8 इंटू 0.533 प्लस 25,427.5 इंटू 1.4 प्लस 21,189 इंटू 189.6 इंटू 1.6, तो हम क्या कर देंगे 1.6 लिख देंगे। तो जो हमारी फाइनली अल्टीमेटली वैल्यू आई वो लिख देते हैं, कितना आई हमारी 74,019.46, बस 14 भी है लेकिन हम केवल 2 डिजिट तक लिख रहे हैं। ठीक है। अब हमारे नीचे वैल्यू कितनी आई 8475.8 प्लस 25,427.5 प्लस 21,189.6, तो हमारी फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 55,092.9। तो जो हमारा डेप्थ हो गया फाइनली एच बार बराबर कितना आ जाएगा 55,092.9 इंटू 74,019.46, तो हमारी फाइनली जो वैल्यू आई वो आ गई 1.3435 मीटर। ये कहां से है, अब ए वाली भी कहां से सरफेस होगा, ए वाली भी ऑयल टॉप सरफेस से डेप्थ होगी। तो फाइनली जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो ऑयल टॉप सरफेस से, कहां से, ऑयल टॉप सरफेस, वो हमारा ऑयल टॉप सरफेस से कितना डेप्थ होगा 1.343 मीटर डेप्थ होगा। क्लियर। तो हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया, हमने क्वेश्चन में थ्रस्ट फोर्स जो बाल पे लग रहा था वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। फिर हमने सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ निकाल दिया, जो हमारा फाइनल सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ लग रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमसे क्या बोला गया है नेक्स्ट, इफ द ऑयल लेवल इज इंक्रीज अप टू 0.9 मीटर। अभी कितना डेप्थ था 0.8 मीटर था, कितना था 0.8। अब बोल रहे हैं इस ऑयल की डेप्थ को हम बढ़ा करके 0.8 से 0.9 कर रहे हैं, देन
हमें कैलकुलेट करना है कितना फोर्स लगेगा, हमें केवल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम सेकंड सिचुएशन पर आते हैं, इसको मिटा देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं। अभी इन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस केवल एक ही चीज चेंज की हुई है, हमारा सब कुछ सेम है, केवल ये जो डेप्थ है 0.8 मीटर था ना अभी, इसको इन्होंने चेंज करके 0.9 कर दिया, 0.9 मीटर कर दिया। तो होगा क्या हमारा, अगर हमने जो प्रेशर डायग्राम बनाया था हम फिर से बनाए तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ डेप्थ था, ठीक है। अभी 0.9 के कारण पहले 0.8 था, 0.8 डेप्थ था, अभी 0.9 डेप्थ तक है, तो ये प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। जब ये प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इसका भी एरिया चेंज हो जाएगा। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला एरिया था वाटर में तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया है ना, इसका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन फिर से हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा ये फर्स्ट एरिया हो गया, ये सेकंड एरिया हो गया, ये हमारा थर्ड एरिया होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एरिया वाइज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एरिया को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट एरिया ये किसके कारण है, ये केवल ऑयल लेवल के कारण है, ठीक है। ऊपर वाला जो ऑयल है उसके कारण है। क्या हो जाएगा, F1 बराबर में क्या हो जाएगा, रो जी एच बार इनटू में ए। तो रो क्या, रो की वैल्यू कितनी है, इसके लिए 900 है, ऑयल का लेवल है ना ऑयल वाला, जी की वैल्यू 9.81। अब इसकी डेप्थ एच बार कितनी हो जाएगी, टॉप से 0.45 इंटू 0.45, एरिया कितना हो जाएगा इसका 0.9 इंटू में 3 मीटर, 0.9 इंटू में 3 मीटर, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है विड्थ है वो कितनी है 3 मीटर है, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया, अब हमें निकालना है क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां से कितना आएगा हमारा 900 इंटू 9.81 इंटू 0.45 इंटू 0.9 इंटू 3। तो हमारा जो फाइनली वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10,727.23 न्यूटन। क्लियर। तो हमारा जो फर्स्ट एरिया आ गया, फर्स्ट एरिया के कारण जो भी प्रेशर फोर्स लग रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हम सेकंड पर आते हैं। अभी जो हमारा सेकंड एरिया लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, वो ऑयल प्रेशर के कारण लग रहा है। जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, ऑयल प्रेशर के कारण लग रहा है। लेकिन जो एरिया है वो वाटर से सबमर्ज्ड है, ठीक है। ऑयल प्रेशर लग रहा है लेकिन किस पे लग रहा है, जो एरिया जो है किससे है, वो वाटर से सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो हमारा सेकंड के लिए जो प्रेशर फोर्स हो जाएगा F2 बराबर क्या हो जाएगा, वही रो जी एच बार इंटू में ए, रो जी एच बार इंटू में ए। तो इसके लिए क्या है, ऑयल प्रेशर है, तो रो क्या हो जाएगा, ऑयल का प्रेशर हो गया, ऑयल की डेंसिटी हो गई। एच बार क्या होगा इसके लिए, थ्रू आउट द, इसके लिए जो प्रेशर है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे प्रेशर कितना है इसका, यहाँ पे प्रेशर कितना है, रो जी एच होगा ना। इसकी डेप्थ कितनी होगी, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। तो एच बार बराबर, एच कितना होगा, एच बार बराबर क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ठीक है। एरिया, एरिया कौन सा आएगा, नीचे वाला एरिया आएगा, ये वाला, ठीक है। तो हमारा जो ऑयल की डेंसिटी कितनी है 900 है इंटू 9.81। अब यहाँ पर H जो है वो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है ना इस पॉइंट पे, जहां पर ऑयल और वाटर मर्ज कर रही है, आपस में मीट कर रही है, वहां पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है, रो जी एच। एच टोटल इतना ही है ना, वही टोटल फोर्स इतने पे पूरे पे लगेगा। तो एच कितनी है यहाँ पे, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9 मीटर हो गया, 0.9 इंटू, अभी एरिया कितना होगा, एरिया कौन सा वाला होगा, एरिया ये वाला एरिया होगा, वाटर वाला। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1.2 इंटू में 3 इंटू 1.2 इंटू में 3। क्लियर। तो हम प्रेशर फोर्स निकालते हैं, 900 इंटू 9.81 इंटू 0.9 इंटू 1.2 इंटू 3। तो हमारा कितना आ गया फाइनली 28,605.96 न्यूटन। ये भी हमारा न्यूटन में, ये भी हमारा न्यूटन में, ठीक है। तो हमने F1 निकाल दिया, F2 निकाल दिया, अभी हमें क्या निकालना है, F3 निकालना है, ठीक है। तो F3 क्या हो जाएगा, F3 के लिए भी वही फार्मूला है, लेकिन अभी जो
इस वाले F3 के लिए कुछ भी कंडीशन चेंज हुई है क्या? नहीं हुई है, क्योंकि वाटर हमारा उतना ही है, उतनी ही डेप्थ तक है, 1.2 मीटर डेप्थ तक है, तो वाटर का प्रेशर या वाटर का फोर्स जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो हम फिर से निकाल देते हैं, रो ऑफ वाटर इनटू में जी इनटू में एच बार इनटू में एरिया। लेकिन अभी हम क्या है ना, अगर हमने ऑयल के इस वाले पार्ट को अलग निकाल दिया, इसको अलग निकाल दिया, तो हमारा ये वाटर वाला है इसको हम अलग देख रहे हैं, मीन्स हम इसमें कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं कि उसके ऊपर ऑयल है करके, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये फ्री हो गया एकदम, ये फ्री सरफेस मान के चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर कितना हो गया, 1000 हो गया, जी कितना हो गया, 9.81 हो गया। एच बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने अभी वाटर को अलग कर लिया, ऑयल को अलग करके हमने अलग निकाल दिया, ठीक है। तो अभी एच बार कितना आ जाएगा, 1.2 का हाफ, 0.6 हो गया, ठीक है। एरिया कितना होगा, 1.2 इंटू में 3, यही हो जाएगा एरिया। तो हम इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं, 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.6 इंटू 1.2 इंटू 3। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 21,189.6 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे जो अगर हमने जो डेप्थ है ऑयल का वो हमने 0.9 मीटर कर दिया, तो उस कंडीशन में हमने तीनों फोर्स कैलकुलेट कर लिए, F1 कैलकुलेट कर लिया, F2 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और हमने F3 कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, हमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स F बराबर में क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे, 21.189.6 प्लस 28,605.96 प्लस 10,727.23। तो जो फाइनली वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 60,522.79, एक इसमें आ गई, न्यूटन में आ गई। तो जो हमारा टोटल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 60,000 है, ठीक है। और जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, इफ ऑयल लेवल इज इंक्रीज अप टू 0.9 मीटर, और ये जो हमारा थ्रस्ट विथस्टैंड कर सकता है वो कितना कर सकता है, 58 किलो न्यूटन। तो हम क्या लिख देंगे, टोटल फोर्स F इज ग्रेटर देन 58 किलो न्यूटन। तो हमारी वाल स्टेबल रहेगी क्या, नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। वाल विल नॉट बी इन स्टेबल कंडीशन इफ वी इंक्रीज द ऑयल लेवल फ्रॉम 0.8 मीटर से 0.9 मीटर कर देंगे तो, ठीक है, क्लियर। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें इसमें कंफ्यूजन कहां पर होगी, इसमें ऑयल लेवल और वाटर में। तो हमें इस चीज को याद रखना है, ऑयल को हम अलग कंसीडर करें, वाटर को हम अलग कंसीडर करें, और फाइनली जो ऑयल के कारण वाटर सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो एक अलग एरिया आ जाएगा, ये वाला। इस एरिया को मत भूलिए, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, इस एरिया को भूल करके इसको अलग कैलकुलेट कर लिया, इसको अलग कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा F2 वाला जो फोर्स है वो रह जाएगा। और F2 के कारण जो सेंटर ऑफ प्रेशर लग रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है ना, वो भी हमारा लगा जाएगा। तो हमें F2 एरिया को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन को समझने में कितनी आसानी हुई आप बता सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत इन डेप्थ समझ लिया है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है।